उपमंडल जोगिंदरनगर का 75वां गणतंत्र दिवस समारोह पुराने मेला ग्राउंड के प्रांगण में बड़े धूमधाम से मनाया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची एसडीएम जोगिंदरनगर कृष्ण कुमार शर्मा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया तथा पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी व एनएसएस की टुकड़ियों की परेड का निरीक्षण किया तथा प्रस्तुत भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली तथा अपना शुभ संदेश दिया। इसके बाद एसडीएम ने परेड व सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपनी भागीदारी देने वाले संस्थानों को पुरस्कृत भी किया। इस मौके पर अपना शुभ संदेश देते हुए एसडीएम कृष्ण कुमार शर्मा ने सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि 26 जनवरी का दिन हम सब देशवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक अवसर है। 26 जनवरी 1950 को इसी ऐतिहासिक दिन हमारे देश में संवैधानिक व्यवस्था लागू हुई और हमारा देश विश्व भर में सबसे बड़े लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। उन्होंने कहा कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन में हिमाचल प्रदेश के वीर सपूतों ने भी अहम भूमिका निभाई। आजादी के बाद ही हिमाचल प्रदेश सहित जोगिंदरनगर मंडल के अनेकों वीर सैनिकों ने समय समय पर मातृभूमि की रक्षा के लिए समय पर मातृभूमि की रक्षा के लिए हमेशा अग्रणी मोर्च पर कार्यरत रहे हैं। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि आज अकेले जोगिंदरनगर क्षेत्र से भी हजारों लोग तीनों सेनाओं में ही नहीं बल्कि अर्धसैनिक बलों में भर्ती होकर देश की सेवाओं में लगे रहे हैं। उन्होंने इस पावन अवसर पर पूर्व सैनिकों, वीर नारियों एवं उनके परिजनों को भी याद किया। उन्होंने जोगिंदरनगर उपमंडल में हुए विकास कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि शुरू हुआ जब देश की जनता में जागरूकता आई और जो भी विदेशी शासक थे उनके विरुद्ध लोगों ने इकट्ठे होकर संघर्ष करना शुरू किया। ये देश का दुर्भाग्य रहा कि 1857 में जो क्रांति थी अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन निश्चित तौर पर उस क्रांति ने एक बड़े स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रख दी। आम लोग उस क्रांति से जुड़े, उस संघर्ष से जुड़े और धीरे धीरे वो संघर्ष बढ़ता हुआ 1947 में उसने जो भी विदेशी ताकतें इस देश पे शासन कर रही थी उनको मजबूर कर दिया कि वो यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेटें और इस देश को आज़ाद करें। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और उस समय के जो नेतागण थे जिन्होंने उस आंदोलन को नेतृत्व दिया, उन्होंने महसूस किया कि इस देश को, इतना बड़ा देश है, इतनी जनसंख्या है, अलग अलग कम्युनिटीज हैं इस देश में, अलग अलग धर्म हैं, सबको एक सूत्र में बांधे रखने के लिए निर्णय किया गया कि एक लिखित में एक संविधान बनाया जाएगा और उसके प्रावधानों के तहत ही ये देश चलेगा। इसी कड़ी में संविधान सभा बनी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर तथा दूसरे तमाम लोगों ने दुनिया के दूसरे देशों के जो संविधान थे, जो कानून थे, उनको स्टडी किया, उनको देखा और एक संविधान की परिकल्पना की। एक संविधान लिखा गया जो पहले ड्राफ्ट रूप में लिखा गया, उसको फिर पब्लिक के लिए स्टडी के लिए उसको दिया गया और 26 जनवरी 1950 को इस देश ने ये तय किया कि ये देश आज के बाद यानी 26 जनवरी 1950 के बाद उस पवित्र किताब के प्रावधानों के तहत ही चलेगा।